हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम। तो आज हम देखेंगे कैसीनो गेम प्रोजेक्ट। हम बनाएंगे कैसीनो गेम को C++ में। तो कैसीनो गेम के बारे में मैं कुछ आपको बताऊंगा, फिर उसके बाद हम डिटेल के साथ इसकी कोडिंग करेंगे। कैसीनो गेम इस तरह गेम होता है जिसमें हम एक नंबर को गेस करते हैं। अगर वो नंबर सही निकलता है तो जो दूसरा प्लेयर होता है उससे हमें पैसे कलेक्ट करने होंगे। फॉर एग्जांपल कैसीनो गेम में दो प्लेयर होते हैं। अगर प्लेयर 1 एक नंबर गेस करता है 3 को, और वो नंबर यहाँ पे जनरेट हो जाता है, यानी वो सही निकलता है, तो प्लेयर 1 जीत जाता है और उस केस में प्लेयर 1 को प्लेयर 2 ने पैसे देने होते हैं। तो पहले मैं आपको कंपाइल एंड रन करके दिखाता और उसके बाद फिर हम इसकी कोडिंग करेंगे। तो कुछ इस तरह की पहले इसकी एक मैसेज है कैसीनो गेम। उसके बाद इस सॉफ्टवेयर ने उससे पूछा है कि प्लेयर्स नेम्स। तो फर्स्ट प्लेयर नेम यहाँ पे मैं देता हूँ नूर, और सेकंड प्लेयर का नाम यहाँ पे देता हूँ अली। अब वो उन दोनों प्लेयर से पूछता है कि प्लेयर्स बैलेंस, कितने बैलेंस है आप लोगों के पास। तो नूर हैज़ बैलेंस होना चाहिए 100 और अली हैज़ बैलेंस 200। तो इन दोनों ने अपने बैलेंस बता दिए कि मेरे पास इतने बैलेंस है, और अली ने बताया कि मेरे पास इतने बैलेंस है। अब नूर प्लीज़ एंटर योर बेट, यानी प्लेयर्स बेट। अब शर्त लगाए कि कितनी शर्त आप लगाना चाहते हैं। तो नूर कह रहा है कि मैं अपने 100 रुपये के अंदर 50 का शर्त लगाता हूँ कि अगर मैं हारता हूँ तो मेरी तरफ से 50 रुपये का शर्त है, और अली कह रहा है कि मेरी तरफ से 100 रुपये का शर्त है। अब वो सॉफ्टवेयर ने उनसे पूछा कि अपना गेस लगाए, अंदाज़ा लगाए एक नंबर का। तो नूर कहता है कि मैं अगर 3 नंबर निकलता है तो ये मेरा अंदाज़ा है, इस केस में मैं जीत जाता हूँ। और अली से पूछा, अली कहता है कि अगर 4 निकलता है तो मैं जीत जाता हूँ। जैसे मैं इंटर करूँगा तो हमारे सामने ये रिज़ल्ट इस तरह सामने आएगा। रैंडम नंबर सॉफ्टवेयर ने खुद जनरेट किया 1, ना तो नूर का निकल गया क्योंकि नूर ने यहाँ पे सेलेक्ट किया था 3 और अली ने सेलेक्ट किया था 4। तो दोनों केसेस में दोनों प्लेयर क्या हो गए, बोथ नूर एंड अली आर लूज़र, दोनों हार गए क्योंकि ना तो 3 निकल गया ना 4 निकल गया। और दोनों की बैलेंस भी दिखा दिया कि आपकी 500 है जो पहले से था, और आपकी 200 है। और अगर जीत जाता तो एक दूसरे, अगर फॉर एग्जांपल यहाँ पे नूर जीत जाता तो अली से पैसे देने पड़ते 100 नूर को, नूर के अकाउंट में जाते। तो अब मैं क्या करता हूँ, सिंपली यहाँ से ये जो हमारे हेडर फाइल्स हैं इनको कॉपी करता हूँ। मैंने ये कॉपी किया और एक न्यू फाइल पे जाता और यहाँ पे मैंने पेस्ट किया। तो इस गेम को खेलने के लिए हमें कुछ लाइब्रेरी चाहिए। आईओ स्ट्रीम तो सबको पता है कि इनपुट आउटपुट कंसोल, और उसके बाद कोनियो का भी पता है। और विंडोज़ यहाँ पे हमारे पास एक लाइब्रेरी है जो अगर हमने रैंडम नंबर जनरेट करने हैं तो उसके लिए ज़रूरत पड़ सकती है। उसके बाद मैं सीधा क्या करता हूँ, मेन फंक्शन बनाता हूँ, और इसके अंदर सबसे पहले गेट ch कमांड का वेट करने के लिए, और इसके अंदर मैं सबसे पहले एक मैसेज डिस्प्ले करता हूँ। एक मैसेज डिस्प्ले करता हूँ जो क्या करेगा, मैं इसको थोड़ा आगे भी ले जाता हूँ। कैसीनो गेम, ये एक मैसेज हमने डिस्प्ले किया। बेसिकली ये हमारा कैसीनो गेम है। अब इस गेम को खेलने के लिए हमें हमारी कोडिंग ज़्यादा हो सकती है। तो अगर अपने कोडिंग को कम करना है तो हम यहाँ पे 3 फंक्शन बनाते हैं। सो यहाँ पे मैं एक फंक्शन बनाता हूँ void, कोई भी नाम दे सकता हूँ। फॉर एग्जांपल मैं नाम देता हूँ, मैंने वहाँ पे क्या नाम दिया था, तो मैं वो नाम गेट डेटा। तो इस फंक्शन में हम क्या करेंगे, दोनों प्लेयर की डेटा को सेट करेंगे। सो गेट डेटा के नाम से मैंने एक फंक्शन बनाया और इसकी बॉडी बनाई। अब मैं सीधा जाके एक और फंक्शन बनाता हूँ void प्ले गेम के नाम से मैंने एक फंक्शन बनाया, और इसके अंदर हम क्या करेंगे, कुछ कोडिंग करेंगे जो डिटेल के साथ हम समझेंगे। अब इसके बाद मैं एक और फंक्शन बनाता हूँ रिज़ल्ट गेम, जिसमें हम रिज़ल्ट दिखाएंगे कि दोनों प्लेयर की क्या रिज़ल्ट यहाँ पे निकली। तो ये हमने 3 फंक्शन बनाए। अब मैं मेन के अंदर क्या करूँगा, इन तीनों को कॉल करूँगा। सो पहले गेट डेटा के नाम से जो हमने बनाया था उसको कॉल करता हूँ। उसके बाद मैं सिस्टम क्लियर स्क्रीन करता हूँ ताकि कि जब भी गेट डेटा होने के बाद, यानी दोनों प्लेयर डेटा गेट करते हैं उसके बाद सिस्टम कर दो। सिस्टम जो है ना हमारे पास क्लियर स्क्रीन होना चाहिए, यानी स्क्रीन को क्लियर कर दो। हमारा जो आउटपुट है कंसोल है उसको साफ़ कर दो, हमें न्यू स्क्रीन पर दिखा दो हमारा बाकी डेटा। उसके बाद हमने दूसरा फंक्शन बनाया था प्ले नाम से। मैं इसी को यहाँ पे प्ले यानी प्ले गेम, इसी को कॉल करता हूँ, और रिज़ल्ट के नाम से जो मैंने बनाया था उसी को भी यहाँ पे मैं कॉल करता हूँ। तो अब मैं जाता हूँ यहाँ पे कुछ ग्लोबली वेरिएबल डिक्लेयर करता हूँ इस गेम को खेलने के लिए। तो सबसे पहले मैं स्ट्रिंग टाइप के 2
वेरिएबल बनाता हूँ, प्लेयर 1 एंड प्लेयर 2। ये मैंने 2 वेरिएबल बनाए हैं जो प्लेयर की नेम पूछने के लिए होगी। उसके बाद मैं फ्लोट में यहाँ पे कुछ वेरिएबल बनाता हूँ, बैलेंस 1, यानी ये प्लेयर 1 की बैलेंस होगी कि आपके पास कितना बैलेंस है, उसको स्टोर करने के लिए हमने बैलेंस 1 एंड बैलेंस 2, प्लेयर 2 के लिए हमने एक वेरिएबल बनाया। शर्त लगाने के लिए हम यहाँ पे प्लेयर 1 के लिए bet 1 लगाते हैं, वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं, और प्लेयर 2 के लिए bet 2, यानी बेसिकली बैलेंस 1 बैलेंस 2, प्लेयर 1 प्लेयर 2 के लिए हमने बनाए जिसमें उनकी बैलेंस स्टोर होगी। bet 1 bet 2 हमने प्लेयर 1 प्लेयर 2 के लिए लगाए, डिक्लेयर किए, जिसमें उनकी शर्त कि आप कितना बेट लगाते हैं, कितना शर्त लगाते हैं। उसके बाद 2 वेरिएबल हमें और चाहिए जो इन टाइप की होगी, गेस 1 एंड गेस 2, यानी ये गेस सॉरी यहाँ पे ये गेस 2 होना चाहिए। तो ये प्लेयर 1 की अंदाज़ा होगी कि आपने रैंडम नंबर जो अंदाज़ा लगाना है, गेस लगाना है, वो यहाँ पे उसमें स्टोर होगी, और गेस 2 में प्लेयर 2 की गेस स्टोर होगी, अंदाज़ा स्टोर होगी। तो अब मैं इस फंक्शन में आता हूँ। इस फंक्शन में सबसे पहले मुझे एक मैसेज डिस्प्ले करना है। तो मैं क्या करता हूँ, मैंने जो यहाँ पे छोड़ा था वहाँ से कॉपी करता हूँ ताकि हमारा कोडिंग यहाँ पे जितना भी मैंने इस फंक्शन के अंदर लिखा है इस सब को कॉपी करता हूँ, फिर मैं डिटेल के साथ बताऊंगा, बस आप लोगों ने वीडियो को एंड तक देखना है। ये मैंने कॉपी किया और जो हमारे पास गेट डेटा नाम से फंक्शन बनाया उसके अंदर पेस्ट किया। अब मैं इसको जल्दी से तरतीब देता हूँ। सबसे पहले ये जो लाइन है गेट डेटा के अंदर, इसमें हमने डिस्प्ले किया प्लेयर्स नेम्स कि कौन से प्लेयर्स है वो 2 जो इस कैसीनो गेम को खेलना चाहते हैं। उसके बाद हमने पूछा फर्स्ट प्लेयर नेम, और इसको हमने CN किया विद द हेल्प ऑफ प्लेयर 1 जो हमने वेरिएबल बनाया, अभी ग्लोबली डिक्लेयर किया। सिमिलरली सेकंड प्लेयर से पूछा और उसको प्लेयर 2 में स्टोर किया। उसके बाद हमने क्या किया कि प्लेयर्स बैलेंस के लिए हमने एक मैसेज डिस्प्ले किया। तो क्यों ना मैं ऐसा कर दूँ, यहाँ पे एक /t दो लगाओ ताकि हमारा आउटपुट अच्छा दिखाई दे। उसके बाद मैंने प्लेयर्स 2 की प्लेयर्स बैलेंस पूछा कि प्लेयर्स की बैलेंस कितनी है, एक मैसेज डिस्प्ले किया और कुछ नहीं किया। उसके बाद प्लेयर 1 में स्टोर था तो यहाँ पे हमने डबल कोट के अंदर लिखने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि अब ये एक बार स्टोर हो गया प्लेयर 1 का नाम और प्लेयर 2 का नाम। सीधा हमने पूछा तो मैं यहाँ पे एक स्पेस देता हूँ, यहाँ पे भी एक स्पेस देता हूँ। सीधा हमने पूछा कि प्लेयर 1 जो भी होगा, अली नूर जो भी होगा, हैज़ बैलेंस, और वहाँ पे वो बैलेंस हमने स्टोर किया B1 में जो हमने ग्लोबली यहाँ पे डिक्लेयर किया था। उसके बाद प्लेयर 2 हैज़ बैलेंस के उसके पास इतना बैलेंस है और उसमें हमने स्टोर किया B2 नाम वेरिएबल में। तो ये गेट डेटा की कुछ कोडिंग थी, बहुत ही आसानी में जल्दी से एक बार फिर से बताता हूँ। सबसे पहले मैसेज डिस्प्ले किया, प्लेयर्स के नाम पूछा और प्लेयर 1 का नाम पूछा और जो भी एंटर करेगा वो इसमें स्टोर हो जाएगा। प्लेयर 2 का नाम पूछा और जो भी एंटर करेगा प्लेयर 2 नाम वेरिएबल में स्टोर हो जाएगा, जो अभी थोड़ी देर पहले हमने ग्लोबली डिक्लेयर किए। उसके बाद हमने प्लेयर्स की बैलेंस का एक मैसेज दिखाया कि आप लोगों का बैलेंस कितना है। तो प्लेयर 1 हैज़ बैलेंस स्टोर किया हमने B1 में। उसके बाद प्लेयर 2 का जो बैलेंस है उसको हमने स्टोर किया B2 में। अब इसके बाद हम करेंगे कुछ कोडिंग प्ले गेम में जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इस पार्ट को आपने बहुत फोकस के साथ सुनना है। सो मैं यहाँ पे जो हमारा ये वाला फंक्शन है इससे मैं कोडिंग को जल्दी से कॉपी करता और इसमें पेस्ट करता और उसके बाद मैं आप लोगों को डिटेल के साथ बताऊंगा कि हमने यहाँ पे किया क्या। तो मैंने Ctrl+C कॉपी किया ताकि हमारा टाइम बच जाए और Ctrl+V के साथ यहाँ पे पेस्ट किया। अब मैं थोड़ा सा ऊपर जाके जो हमारा ये वाला पोर्शन है प्ले गेम, जो दूसरा हमने फंक्शन बनाया था, इसके अंदर हमने कुछ कॉपी किया। क्या कॉपी किया तो ये भी समझते हैं। सबसे पहले विद द हेल्प ऑफ cout ऑपरेटर, इसको आप कह सकते हैं, हमने एक मैसेज डिस्प्ले किया प्लेयर्स बेट। अब इसके अंदर हम क्या करते हैं कि दोनों प्लेयर से पूछते हैं कि आप लोगों की शर्त कितनी है, यानी आपके पास जो जो बैलेंस है उसके अंदर आप कितने कितने बैलेंस की शर्त लगाना चाहते हैं। ठीक है, ये हमने मैसेज डिस्प्ले किया। इस पार्ट को फिलहाल के लिए छोड़ दूं। उसके बाद विद द हेल्प ऑफ cout ऑपरेटर हमने प्लेयर 1 से कहा कि प्लीज इंटर, और यहाँ पे मैं ऐड करूंगा योर बेट, यानी आप अपना बेट यहाँ पे एंटर करवा दें। ठीक है, कि आपका कितना बेट है, और हमने जो भी वो बेट एंटर करवाएगा उसको हमने bet 1 नाम वेरिएबल में स्टोर किया। अगर मैं आप लोगों को दिखाऊं यहाँ पे जो हमने ग्लोबली कुछ वेरिएबल लिए थे वो ये हैं प्लेयर 1 प्लेयर 2
प्लेयर 1 की बैलेंस, प्लेयर 2 की बैलेंस। अब प्लेयर 1 की जो बेट होगी वो इसमें स्टोर होगी एंड प्लेयर 2 की जो बेट होगी वो इसमें स्टोर होगी। तो अब सीधा से मैं नीचे जाता हूँ और यहाँ पे जो मैंने क्या बताया था यहाँ पे ओके एंटर किया और उसमें स्टोर हो गया। अब फॉर एग्जांपल प्लेयर 1 के पास बैलेंस है 100 और वो वहां पे एंटर करवाता है 150 का बेट वो लगाना चाहता है कि मैं 150 का बेट लगाता हूं। तो उसके लिए हमने चेक करना होगा, कंडीशन लगाना होगा कि भाई आपके पास 100 पैसे हैं, 100 बैलेंस है, आप 100 के अंदर बेट लगा सकते हैं, इसके अलावा आप बेट लगा नहीं सकते। अब अगर आप 150 का बेट लगाओगे तो जाहिर सी बात है आप गलत कर रहे हो और ऐसा नहीं करना चाहिए आपको। तो उस केस में हमने लगाया कि अगर बेट 1 किसका था, प्लेयर 1 का था, ये ग्रेटर देन है प्लेयर 1 की बैलेंस से, यानी वो जो भी शर्त लगाता है वो ग्रेटर देन उसकी बैलेंस से है। तो उस केस में उसे दिखा दो कि भैया योर बैलेंस इज लेस देन, किस में स्टोर था, बैलेंस 1 में, इसलिए यहाँ पे एंड में हमने लिखा बैलेंस 1। उसके बाद हम अगर ऐसा होता है वो गलत इनपुट देता है, यानी 100 पैसे है उसने 150 दिए, तो वो ये मैसेज डिस्प्ले कर दो, लेकिन साथ में उसकी पोजीशन को भी दोबारा चेंज कर दो। तो गो टू पी एक बिल्ट इन फंक्शन है जो क्या करता है, आपकी कंसोल की पोजीशन को चेंज करता रहता है, तो दोबारा यहां पर आ जाए और वो लेबल जो यहाँ पे आपने दिया होगा उस लेबल को आपने जहां पे भी दोबारा आपने जाना है वहां पे आपने डिक्लेयर करना है। ये बाकी सारे प्रोजेक्ट में भी मैं आपको सिखा चुका हूं। ओके, यहां तक क्लियर होने के बाद अब हम इस पार्ट पे आते हैं। इस पार्ट पे उसके बाद विद द हेल्प ऑफ सी आउट ऑपरेटर हमने प्लेयर 2 से पूछा प्लीज इंटर योर बेट, तो मैं यहां पे लिखता हूं योर बेट, और उसकी जो भी बेट होगी वो बेट 2 नाम का जो हमने वेरिएबल बनाया था उसमें स्टोर हो जाएगी। सिमिलरली हमने कंडीशन चेक किया कि अगर प्लेयर 2 के पास टोटल बैलेंस है 300 और वो शर्त लगाना चाहता है 400 की, तो उसे दिखा दो कि भैया आपके पास जो टोटल बैलेंस है वो इतने हैं, आप इतने के अंदर अपना शर्त लगा सकते हैं। तो कह दो कि अगर बेट 2 किसका था, बेट 2 प्लेयर 2 का था, ये ग्रेटर देन है बैलेंस 2, बैलेंस 2 किसका था, प्लेयर 2 का था, तो उस केस में उसे दिखा दूं कि ए प्लेयर 2 योर बैलेंस इज लेस देन, और जो भी वो बैलेंस होगा वो यहाँ पे उसके सामने खड़ा होगा। और ऐसा करने के बाद आपने पोजीशन को चेंज करना है, यानी दोबारा उस पोजीशन पे आना है। तो हमने गो टू विद ए बिल्ट इन फंक्शन है, उसकी मदद से हमने यहाँ पे एक लेबल बनाया और उसकी पोजीशन जहां भी आप वो पोजीशन ले जाना चाहते हैं वहां पे उसको डिक्लेयर कर दो। तो मैं अगर इसको ऊपर डिक्लेयर करूंगा तो सबकी पोजीशन को चेंज कर देगा। मैं चाहता हूं कि मैं जिस प्लेयर 2 की पोजीशन को चेंज कर दूं, तो यहाँ पे मैंने वो लेबल डिक्लेयर किया। ओके, सो आई होप कि यहां तक आप लोगों को। अब उसके बाद हमने थर्ड, इस फंक्शन के अंदर जो थर्ड काम किया है वो है कि हमने प्लेयर्स के अंदाजा पूछा कि चलो प्लेयर्स लोग, आपने अंदाजा यहाँ पे बताना है। शर्त तो आपने लगा दिया, आपका बैलेंस इतना है, शर्त लगा दिया। अब रैंडमली सिस्टम जो भी नंबर जनरेट करेगा उसके लिए आपने अंदाजा लगाना है। तो मैंने कहा कि ओ प्लेयर 1 प्लीज गेस योर रैंडम नंबर, कि वो रैंडम नंबर कुछ कोई अंदाजा लगाओ। टोटल हमारे पास इस गेम में 10 नंबर्स होते हैं, 1 से लेकर 10 तक। इनके अंदर आप कोई भी एक नंबर सेलेक्ट कर दो, अगर आता है तो आप जीत जाते हैं। तो वो जो भी नंबर वहां पे गेस करेगा, एंटर करेगा, वो जो हमने गेस नाम का वेरिएबल बनाया था उसमें स्टोर हो जाएगा। गेस 1 यहाँ से मुराद प्लेयर 1 की अंदाजा है। सिमिलरली हमने प्लेयर 2 से पूछा कि ए प्लेयर 2 तुम भी कर दो। तो मैं ये रैंडम यहाँ से जल्दी से कॉपी करता हूँ और यहाँ पे पेस्ट करता हूँ कि आप भी अपना अंदाज़ा लगाए कोई रैंडम नंबर के लिए, प्लीज़ गेस। और यहाँ पे भी मुझे यूआर, चलो मैं दोबारा लिखता हूँ रैंडम नंबर, कि आप भी अपना रैंडम नंबर यहाँ पे चूज करें, अंदाज़ा लगाए वो उन 10 नंबरों में से। तो वो जो भी प्लेयर 2 जो भी अंदाज़ा लगाएगा वो गेस 2 नाम वेरिएबल में स्टोर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक क्लियर। अब हम आते हैं अपने, चलो मैं इसको थोड़ा भी रिवाइज कर देता हूं। ये जो प्ले गेम का हमने फंक्शन बनाया, इसके अंदर सबसे पहले हमने प्लेयर्स बैट के लिए एक मैसेज डिस्प्ले किया। उसके बाद प्लेयर 1 से पूछा कि डाल दो अपना शर्त, कितना शर्त लगाते हो इस गेम को खेलने के लिए। तो जो भी वो डालेगा बैट 1 में स्टोर हो जाएगा। लेकिन अगर वो ज़्यादा डालता है अपने बैलेंस के, उसकी औकात से ज़्यादा डालता है, यानी फॉर एग्जांपल उसके पास 100 और वो 110, 120, 130 का शर्त लगाती, तो उस केस में उसे दिखाओ कि भैया आपका बैलेंस इतना है,
जो अभी मैंने बताया, और उसकी पोजीशन भी साथ में चेंज कर दो। सिमिलरली प्लेयर 2 के लिए हमने एंटर करवाया बेट और बेट 2 में स्टोर किया, लेकिन अगर अपनी बैलेंस अपनी औकात से ज़्यादा डालते हैं तो सिंपली उसे दिखाओ कि भैया आपका बैलेंस इतना है, आप इतने के अंदर अपना शर्त लगा सकते हैं। उसके बाद हमने प्लेयर्स के गेस के लिए एक मैसेज डिस्प्ले किया। उसके बाद प्लेयर 1 से अंदाज़ा पूछा कि रैंडम नंबर टोटल 10 है, उनमें से कोई एक रैंडम नंबर सेलेक्ट कर दो, चूज़ कर दो, कोई अंदाज़ा लगाओ, कोई तूक लगाओ। उसके बाद हमने प्लेयर 2 से भी यही पूछा और उनके लिए हमने ग्लोबली जो वेरिएबल डिक्लेयर किए थे, प्लेयर 1 के लिए G1 एंड प्लेयर 2 के लिए G2, उसमें वो स्टोर किया जो भी वो एंटर करेगा। ओके, थर्ड नंबर पर हमने एक फंक्शन बनाया था रिजल्ट गेम। अब ये क्या करेगा, इसके अंदर हम सबसे पहले जो भी ये रिजल्ट होगा, फाइनली जो भी रिजल्ट होगा उसको हम डिस्प्ले करेंगे। तो हम करेंगे क्या, सिंपली हम यहाँ पे एक मैसेज एक वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं, हेल्पिंग वेरिएबल, और तो मैं भी यहाँ से कॉपी करता हूँ इसको ताकि हमारा टाइम ज़ाया ना हो। तो जो हमारा थर्ड यहाँ पे फंक्शन है, मैंने यहाँ पे गेम नाम के बनाया था, इसके अंदर ये जो जितना भी कोडिंग है मैं सबको तो कॉपी नहीं करता क्योंकि ये लॉजिकल पार्ट है। तो इसके अंदर मैं क्या करूँगा, जस्ट ये चीज़ें मैं कॉपी करता हूँ, बाकी चीज़ें मैं खुद करूँगा वहाँ पे। तो ये मैंने कॉपी किया और उसके बाद मैं सिंपली यहाँ पे आया और ये पेस्ट किया। तो ये टू टाइम्स नहीं आना चाहिए, इसको मैंने कट किया। सो हमने किया क्या, तो बता देता हूँ। सबसे पहले हमने इस रिजल्ट गेम, या आप इसको नाम दे सकते हैं, मैं इसका नाम चेंज करता हूँ क्योंकि बेसिकली यहाँ पे टोटल लॉजिक है, तो मैं यहाँ पे चेंज करूँगा लॉजिक गेम, यानी गेम की लॉजिक यहाँ पे हम बेसिकली इनपुट करवाना चाहते हैं। सो सबसे पहले मैंने एक हेल्पिंग वेरिएबल लिया एन के नाम से। उसके बाद सीधा मैंने एक मैसेज डिस्प्ले किया, रिजल्ट ऑफ कैसीनो गेम, यानी ये एक मैसेज होगा जब भी हमारा कंट्रोल यहाँ पे आएगा, इस लॉजिक फंक्शन में आएगा, तो सबसे पहले ये मैसेज डिस्प्ले करना चाहिए। उसके बाद हमने क्या किया, इसको मैं थोड़ा सा इधर करता हूँ और इसको थोड़ा इधर करता हूँ। उसके बाद इसके अंदर मैंने स्टोर किया, इस एन नाम वेरिएबल के अंदर मैंने क्या किया, स्टोर किया हमारा एक बिल्ट इन फंक्शन जिसका नाम है रैंडम, जो कि ये एक बिल्ट इन फंक्शन है जो कि स्टोर है आपका एक लाइब्रेरी windows.h के अंदर। ये अब क्या करेगा, तो इसके बारे में पहले भी बताया था और इस प्रोजेक्ट के अंदर भी मैं आपको बताऊंगा। ये किधर चला गया, ओके इधर है। ये आपको नंबर जनरेट करके देगा रैंडम, और जितने भी आपके नंबर होगी वो वहाँ पे आपने देने होंगे। तो अगर मैं कुछ इसको यहाँ से इस तरह ख़त्म कर दूँ, रैंड एक बिल्ट इन फंक्शन है, उसके बाद मॉड्यूलस, विद द हेल्प ऑफ मॉड्यूलस यहाँ पे वो नंबर दे दूँ जिसके अंदर आप अपनी रैंडम नंबर जनरेट करते हैं। तो मेरे पास टोटल है 10 और टोटल के अंदर मैं यहाँ पे रैंडम नंबर निकालता हूँ और उसको मैंने स्टोर किया ए नाम वेरिएबल में। अब ये भी मैं यहाँ से ख़त्म करता हूँ ताकि मैं दोबारा कर दूँ। तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, सी आउट, उसके बाद सबसे पहले एक मैसेज डिस्प्ले करूँगा, द रैंडम नंबर इज, जो भी रैंडम नंबर सिस्टम के ज़रिए से जनरेट होगा वो यहाँ पे लिखो कि वो ये है, और वो किस में स्टोर है, एन में, तो मैं यहाँ पे एन लगाऊंगा। ओके, अब इसके बाद हमने लॉजिक देखना है इसके अंदर, तो कुछ कंडीशन हो गई। अब इस गेम के कुछ रूल्स हैं। अगर दोनों प्लेयर, इस केस में दोनों की रैंडम नंबर नहीं निकलता, यानी बराबर होते हैं, सबसे पहले इफ जो भी हमारे पास रैंडम नंबर है ये इक्वल है प्लेयर 1 के अंदाजे के, यानी प्लेयर 1 का जो गेस है उसके इक्वल है, और साथ में ये भी चेक कर दो कि जो भी हमारे पास रैंडम नंबर जनरेट होता है ये इक्वल है प्लेयर 2 के अंदाजे की। तो इस केस में क्या कर दूं, बैलेंस 1 को दे दो क्या दे दो, 50 इनाम दे दो, और सिमिलरली बेट जो बैलेंस 2 था उसको दे दो, उसके बैलेंस में इजाफा कर दो। तो इजाफा करो, कैसे करो, 50 का, और 50 होना चाहिए आपने। हमने क्या किया कि जो भी सिस्टम की मदद से एक नंबर जनरेट होगा और वो अगर प्लेयर 1 के अंदाजे के अकॉर्डिंग है, यानी n इक्वल टू गेस 1, सिमिलरली n इक्वल टू गेस 2, ये जो भी जनरेट नंबर होगा रैंडमली, ये दोनों के अंदाजे सही हैं। प्लेयर 1 ने किया 1, प्लेयर 2 ने किया 1, और वहाँ पे जनरेट हो गया 1, तो इस केस में दोनों जीत गए। तो दोनों को पंजा पंजा दे दो,
50-50 दे दो, टेंशन क्यों लेते हो। उसके बाद मैसेज भी साथ में डिस्प्ले कर दो। तो मैसेज मैंने ऑलरेडी यहाँ पे बनाए हैं, तो सिंपली मैं क्या करूँगा, वो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, किधर है और यहाँ पे मैं क्या करूँगा, इस मैसेज को यहाँ से क्या करूँगा, कट करूँगा। ओके, यहाँ से मैंने कॉपी किया, कट नहीं करूँगा बल्कि कॉपी करूँगा और सिंपली मैं इसको यहाँ पे पेस्ट करता हूँ, फिर मैं बताऊँगा आप लोगों को। ओके, ये मैं इसको तरतीब देता हूँ। ओके, तो ये कंडीशन चेक करने के बाद दोनों के अकाउंट में बैलेंस आ जाएगी 50-50, क्योंकि दोनों इस केस में जीत गए, इन दोनों का अंदाज़ा सही निकला। अब ऐसा होने के बाद साथ में ये भी उन दोनों को डिस्प्ले कर दो। ये एक मैसेज हम दे रहे हैं कि बोथ प्लेयर 1 में स्टोर था उसका नाम एंड प्लेयर 2 जो भी, फॉर एग्जांपल प्लेयर 1 है नूर, प्लेयर 2 है अली, मैं कहूँगा बोथ नूर एंड अली। उसके बाद मैं कहूँगा और विनर, क्योंकि इस केस में दोनों जीत गए। और उसके बाद क्या कर दो कि प्लेयर, यहाँ पे बोथ नहीं लिखूँगा, यहाँ पे इस चीज़ को मैंने मिटाना होगा और ये भी मैंने मिटाना होगा। उसके बाद मैं क्या कहूँगा कि प्लेयर 1 यानी नूर करंट बैलेंस इज, और वो किस में स्टोर है, बैलेंस में। और पहले क्या था, 100 था, 50 ऐड होने के बाद क्या हो जाएगा, 150 हो जाएगा अगर दोनों जीत जाते हैं उस केस में। उसके बाद मैं क्या कहूँगा कि प्लेयर 2 करंट बैलेंस इज बैलेंस 2, और अगर वो भी इस केस में जीत जाता है, उसका अंदाजा भी सी निकलता है, तो 50 ऐड होने के बाद उसकी अगर पहले था 100 तो हो जाएगा 150। ये जब हम कंपाइल करेंगे तो वहाँ पे देखेंगे। ओके, तो ये तो था लॉजिक 1, अगर दोनों जीत जाते हैं। अब हम एक और चेक करते हैं लॉजिक, अगर ये एक प्लेयर जीत जाता है और एक हार जाता है, तो मैं क्या करूँगा, जल्दी से कॉपी करता हूँ यहाँ पे लॉजिक 2 को, और वो भी मैं यहाँ पे क्या करूँगा आप लोगों को बताऊँगा। तो ये एल्स इफ में यहाँ से सिंपली ये पूरा मैंने यहाँ से किया कॉपी, और मैं यहाँ पे किधर है इधर से मैं इसको पेस्ट करता हूँ। और अब मैं थोड़ा सा इसको तरतीब देता हूँ, फिर मैं बताऊँगा। अब ये दोबारा भी मैं रिवाइज करूंगा, पूरा प्रोजेक्ट मैं रिवाइज करने वाला हूं, आप लोगों ने भागना नहीं है, आप लोगों ने वीडियो को एंड तक देखना है। सो हमने क्या किया, ये हमारा फर्स्ट लॉजिक कि अगर दोनों जीत जाते हैं तो 50-50 ऐड करो। लेकिन अब ये हमारा दूसरा लॉजिक है जिसके लिए हमने एल्स इफ कंडीशन का सहारा लिया। इस बार जो भी सिस्टम की मदद से जनरेट किया हुआ रैंडम नंबर होगा, अगर ये गेस 1 यानी प्लेयर 1 के अंदाजे के अकॉर्डिंग हो जाता है, यानी प्लेयर 1 का अंदाजा इसमें सही हो जाता है, और एंड ये भी चेक कर दो कि जो भी रैंडम नंबर होगा वो नॉट इक्वल टू गेस 2 की, यानी इस बार प्लेयर 2 का अंदाजा नहीं है, गलत है। समझो यहाँ पे प्लेयर 1 ने सेलेक्ट किया 1, प्लेयर 2 ने सेलेक्ट किया 3, और यहाँ पे रैंडम नंबर जनरेट हुआ है 1, तो ये बंदा तो जीत गया। लेकिन यहाँ पे 1 है और इसने सेलेक्ट किया था 3, तो ये नॉट इक्वल है। तो इस केस में जो बैलेंस 1 है यानी प्लेयर 1 की बैलेंस, उसमें ऐड कर दो जो भी शर्त लगाया था प्लेयर 2 ने, और उसके लिए हमने वेरिएबल बनाया था बेट 2, उससे निकाल दो, इसमें ऐड कर दो। और उसके लिए हम दोबारा लिखना है कि जो भी प्लेयर 2 की बैलेंस है यानी 100 है, तो उससे 50 चला गया, इसमें आ गया, और इस बार हम क्या करेंगे, माइनस कर देंगे बेट 2 से, यानी बैलेंस 2 में आना, बैलेंस 2 से माइनस होना चाहिए 50। ये जब हम कंपाइल करेंगे तो डिटेल के साथ वहाँ पे भी बताऊंगा। प्लेयर 1 जीत गया तो उसकी बैलेंस में इजाफा होना चाहिए, और वो बैलेंस कहाँ से आनी चाहिए, प्लेयर 2 की शर्त से। और जब प्लेयर 2 की शर्त से 50 रुपए जाएंगे तो प्लेयर 2 से 50 जाने के बाद उसका बकाया रकम क्या होगा, बकाया बैलेंस क्या होगा, 100 था तो 50 बच गया। और उसके बाद हमने जस्ट मैसेज डिस्प्ले किया और कुछ नहीं किया। कि इस बार क्या किया हमने, प्लेयर 1 इज विनर एंड प्लेयर 2 में वो नाम स्टोर था इसलिए मैंने लिखा प्लेयर 2 इज लूजर, हार गया। उसके बाद दूसरी लाइन में हमने एक मैसेज डिस्प्ले किया कि जो भी प्लेयर 1 है उसकी करंट बैलेंस पहले 100 था, जीतने के बाद 50 आ गया तो 150 होना चाहिए। अगर ये कंडीशन ट्रू हो जाता है, मैं तब की बात कर रहा हूं, पहले वाले कंडीशन की बात अब नहीं हो रही है, और प्लेयर 2 की करंट बैलेंस 50 चला गया तो यहाँ पे बैलेंस 2 लिखूं, और 50 जाने के बाद 100 था, 50 चला गया, 50 चला गया तो 50 रह गया। तो साथ में ये मैसेज भी डिस्प्ले कर दूं। ओके,
अब हम थर्ड लॉजिक चेक करेंगे। सो थर्ड लॉजिक चेक करने के लिए मैं लिखूंगा एल्स इफ कि जो भी रैंडम नंबर है अगर ये इस बार नॉट इक्वल टू अंदाजा 1 यानी प्लेयर 1 के अंदाजे के अकॉर्डिंग नहीं है, उसके गेस के अकॉर्डिंग नहीं है, नॉट इक्वल है। और ये भी चेक करो कि जो भी रैंडम नंबर सिस्टम की मदद से जनरेट होगा वो इस बार इक्वल हो जाता है प्लेयर 2 की, क्योंकि जाहिर सी बात है प्लेयर 2 का भी तो अंदाजा सही निकल सकता है। तो इस केस में कौन जीत गया? गेस 2 यानी प्लेयर 2। पहले दूसरे लॉजिक में कौन जीता था? गेस 1 यानी प्लेयर 1। इस बार कौन जीत गया? थर्ड। ये हम थर्ड लॉजिक की बात कर रहे हैं, प्लेयर 2। तो इस केस में भी कुछ करो ना, इसके अंदर कुछ कोडिंग करो। तो वो कोडिंग क्या करेंगे हम सिंपली कॉपी करेंगे अपने आसानी के लिए। किधर है थर्ड लॉजिक? हमने कहाँ पे बनाया? ये रहा थर्ड लॉजिक। इस बार ये लॉजिक, ये तो हमने लिख लिया। तो मैं सिंपली ये वाला पोर्शन यहाँ से कट कर कॉपी करूँगा। कट बिल्कुल नहीं करूँगा, मैंने ये कॉपी किया और मैंने थर्ड लॉजिक में ये पेस्ट किया और मैं इसको थोड़ा सा तरतीब देता हूँ। उसके बाद मैं बताता हूँ। थर्ड लॉजिक में हमने चेक किया कि जो भी रैंडम नंबर किस में स्टोर था? n में। जो भी ये n अगर ये नॉट इक्वल है प्लेयर 1 के अंदाजे की और n1 जो भी रैंडम नंबर है वो इक्वल है प्लेयर 2 के अंदाजे के अकॉर्डिंग, तो कौन जीत गया? प्लेयर 2 जीत गया। तो इस केस में प्लेयर 2 का जो बैलेंस 2 था वो किस में स्टोर था? B2 में, यानी बैलेंस 2। उसमें ऐड कर दो इस बार प्लेयर 1 की बेट से, जो भी वो बेट वहां पे लगाता है, और साथ में जो प्लेयर 1 की बैलेंस 1 है उससे निकाल दो जो भी बेट उसने अभी इस बंदे को दिया। उसके बाद मैसेज डिस्प्ले कर दो कि इस बार कौन जीता? प्लेयर 2 इज विनर एंड मैं क्यों ना आगे कर दो एंड ओके। यहाँ पे ये मैंने क्या कर दिया? गड़बड़ कर दिया। तो मैं इसको ओके आप सही है। इस बार कौन जीता? प्लेयर 2 इज विनर एंड प्लेयर 1 इज लूजर। ओके। उसके बाद क्या कर दो कि सिंपल दोनों की करंट बैलेंस चेक कर दो कि जब प्लेयर 2 जीतेगा तो उसकी करंट बैलेंस होनी चाहिए और वो स्टोर है B2 में, इसलिए यहाँ पे मैंने B2 लगाया है। तो करंट बैलेंस फॉर एग्जांपल अगर यहाँ पे 100 है, यहाँ पे 100 है और यहाँ पे शर्त लगाया प्लेयर 1 ने 50, तो वो 50 इसमें ऐड हो जाएगा और इसका करंट बैलेंस आ जाएगा 150। और प्लेयर 1 की जो करंट बैलेंस है 100, जब 50 चला जाएगा तो कितना बचेगा? क्योंकि 50 यहाँ से निकल जाएगा, प्लेयर 2 में चला जाएगा तो 50 रह जाएगा। तो इसी तरह ये भी साथ में दिखाया था कि हमारा ये जो गेम है कैसीनो गेम, ये बढ़िया दिखाई दे। बस आखिरी काम और कुछ आप लोगों ने नहीं करना है। आखिरी काम एल्स पार्ट, क्योंकि हो सकता है कि दोनों प्लेयर हार जाए, शायद दोनों प्लेयर का जो रैंडम नंबर हो वो जनरेट ही ना हो। तो इस केस में जल्दी से मैं ये एल्स पार्ट में जो मैंने कुछ कोडिंग किया है वो कॉपी करता हूँ। बेसिकली कोडिंग नहीं है, कुछ मैसेज डिस्प्ले किए हैं और कुछ नहीं किए हैं। तो एल्स पार्ट से मैं इसको करता हूँ विद द हेल्प ऑफ कंट्रोल C कॉपी एंड जल्दी से मैं इसको इसके अंदर पेस्ट करता हूँ और मैं इसको तरतीब देता हूँ। यानी हमने क्या किया, थोड़ा सा मैं इस फंक्शन जो हमने बनाया था लॉजिक गेम, सबसे पहले हमने क्या किया, एक वेरिएबल बनाया n नाम से। उसके बाद एक मैसेज डिस्प्ले किया कैसीनो गेम। उसके बाद सिस्टम की मदद से हमने नंबर जनरेट किया 10 के अंदर, यानी टोटल 10 नंबर है 1 से लेकर 10 तक। उसके अंदर हर बार हमारा सिस्टम एक नंबर जनरेट करेगा। इसमें ना तो प्लेयर 1 की ताकत चलती है ना प्लेयर 2 की, ये सिस्टम की मदद से जनरेट होगा विद द हेल्प ऑफ बिल्ट इन फंक्शन रैन, जो कि विंडोज डॉट लाइब्रेरी में स्टोर है। उसके बाद जो भी वो रैंडम नंबर जनरेट होगा उसको n की मदद से यहाँ पे डिस्प्ले कर दो कि ए प्लेयर 1 प्लेयर 2, वो जो आप लोगों ने अंदाजे लगाए थे और मैंने जो अपनी तरफ से रैंडम नंबर जनरेट किया वो ये है। उसके बाद अगर ये सही हो जाता है तो उसके लिए हम कुछ लॉजिक चेक करेंगे। जो भी नंबर जनरेट होगा जो n में स्टोर है, अगर वो प्लेयर 1 के अंदाजे के अकॉर्डिंग है और प्लेयर 2 के अंदाजे के अकॉर्डिंग, यानी दोनों ने सही अंदाजा मारा, यहाँ पे दोनों की तुक बढ़िया चली है, तो दोनों के अकाउंट में 50-50 डाल दो। और दोनों का अकाउंट के लिए हमने वेरिएबल जो बनाए थे बैलेंस 1 बैलेंस 2, वो प्लेयर 1 के लिए प्लेयर 2 के लिए। उसके बाद मैसेज डिस्प्ले कर दो कि बोथ प्लेयर 1 प्लेयर 2 आर विनर एंड बाद में उन दोनों के अकाउंट भी दिखा दो। अगर पहले प्लेयर 1 की 100 है एंड प्लेयर 2 की 100 है तो 50-50 जाने के बाद 150 दोनों का हो जाएगा। लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि दोनों में से एक प्लेयर का अंदाजा सही निकले, तो उसके लिए हमने लॉजिक 2 चेक किया
कि अगर प्लेयर 1 की लॉजिक बढ़िया निकलती है, रैंडम नंबर सही निकलता है, और प्लेयर 2 की अंदाज़ा गेस 2 सही नहीं निकलता, यानी नॉट इक्वल है, तो क्या कर दो कि प्लेयर 1 के बैलेंस में ऐड कर दो प्लेयर 2 से 50 रुपये या जो भी उसने शर्त लगाया है, और फिर उसे निकाल दो और मैसेज डिस्प्ले कर दो कि इस बार प्लेयर 1 इज़ विनर एंड प्लेयर 2 इज़ लूज़र, और इनकी अकाउंट को भी अपडेट कर दो। तो ये भी मैंने बता दिया। लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है कि प्लेयर 2 जीत जाए और प्लेयर 1 लूज़ कर दे, यानी अगर प्लेयर 2 का अंदाज़ा उस रैंडम नंबर के इक्वल नहीं है, नॉट इक्वल का यही मतलब है, और अंदाज़ा इक्वल है उस रैंडम नंबर का, तो इस केस में बैलेंस 2 यानी प्लेयर 2 के अकाउंट में इजाफा कर दो और प्लेयर 1 के अकाउंट से निकाल दो, और वही मैसेज डिस्प्ले कर दो कि इस बार कौन जीता कौन गया। और एल्स पार्ट में हमने क्या किया, लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है कि ना दोनों प्लेयर जीत जाए, ना प्लेयर 1 जीत जाए, ना प्लेयर 2 का अंदाज़ा सही निकले, बल्कि दोनों हार जाए, जो कि इस गेम में अक्सर होता है। दोनों हारते हैं, अक्सर दोनों हारते हैं, क्योंकि किसकी लक कितनी अच्छी है कि बार बार उसके रैंडम नंबर सही निकले जो उसने जनरेट किया हो। तो उसके इसमें जस्ट डिस्प्ले करो दैट बोथ प्लेयर 1 एंड प्लेयर 2 आर लूज़र, और उसकी करंट बैलेंस भी दिखा दो। ओके, तो हमारा गेम लगभग तैयार हो गया। अब हम इसको खेलने वाले हैं, लेकिन खेलने से पहले मैं क्या करूँगा, एक और फंक्शन बनाऊंगा, क्योंकि ये जो गेम है इसको मैंने बारी बारी से रिपीट करना है, बारी बारी से चलाना है, और अगर सही निकलता है तो चलाए, और अगर गलत निकलता है तो क्या करें, ख़त्म कर दे गेम। क्योंकि अगर प्लेयर 1, तो इसके लिए मैं यहाँ पे एक और फंक्शन बनाऊंगा और इसकी रिटर्न टाइप लगाऊंगा बूल, और अब इसके बारे में भी बताता हूँ, और इसका मैं नाम रखता हूँ रन, और इसके अंदर कंडीशन निकालता हूँ कि बैलेंस 1 अगर ग्रेटर देन है 0 से, और साथ में ये भी चेक करो बैलेंस 2 यानी प्लेयर 2 का बैलेंस ग्रेटर देन है 0 से। तो इस केस में इस गेम को चलाओ, रन करता रहूँ। मैं इसकी बॉडी बनाऊँगा, बेसिकली इस फंक्शन की बॉडी में आओ और हमें क्या कर दो, रिटर्न कर दो, रिटर्न। तो अब मैं क्या करता हूँ, इसकी बॉडी को भी ख़त्म करता हूँ, क्योंकि बेसिकली हम यहाँ पे सिंगल, तो जस्ट क्या कर दूँ, क्या कर दो, रिटर्न कर दो ट्रू। ट्रू रिटर्न करेगा तो हमारा गेम चलेगा। यानी हमने क्या कहा कि गेम स्टार्ट होते ही सबसे पहले अगर दोनों के अकाउंट में कुछ है, यानी बैलेंस 1 की अकाउंट 0 यहाँ पे नहीं है, इसलिए मैंने ग्रेटर देन लगाया, कुछ है। सिमिलरली प्लेयर 2 की अकाउंट यानी बैलेंस में कुछ है, तो इस केस में ये ट्रू है और ये गेम स्टार्ट कर दे। अगर पहले से इन दोनों की 0 है, कुछ है ही नहीं, तो भैया क्या कर दो, एल्स पार्ट में आओ और रिटर्न कर दो, रिटर्न कर दो फॉल्स। अब यहाँ पे फॉल्स ट्रू में क्यों लिख रहा हूँ, ओ ये बूलियन काम कर रहा है यहाँ पे, क्योंकि ट्रू फॉल्स को रिटर्न करता है, और जब ये फॉल्स रिटर्न करेगा तो ये गेम चलेगा भी नहीं, बिल्कुल काम ही नहीं करेगा, ये भी हम देखेंगे। और यहाँ पे मैं क्या करूँगा, यहाँ पे मैं डू व्हाइल लूप का सहारा लूँगा, और इस डू व्हाइल लूप के अंदर सब हमारे जो फंक्शन हैं उनको कॉल करूँगा। तो मैं यहाँ से करता हूँ इन सबको कट, और इसकी बॉडी के अंदर मैं इनको कॉल करता हूँ, ताकि बारीकी बारीकी से ये हमारा जो गेम है चलता रहे पूरी एक लूप के अंदर। और डू व्हाइल लूप के अंदर मैं यहाँ पे व्हाइल के कंडीशन डालता हूँ कि जो भी हमारा रन फंक्शन है, जो भी हमने बनाया, अगर ये जो भी रिटर्न करता है आपके अंदर ऐसा होता है तो इस लूप को, अगर ये ट्रू रिटर्न करेगा तो गेम के अंदर जो भी फंक्शन है चलेगी, अगर ये फॉल्स रिटर्न करेगा तो ये गेम चलेगा भी नहीं। ओके, मैं एक और काम करता हूँ, यहाँ पे हमने गेम का नाम चेंज किया था तो ये भी चेंज करता हूँ, मैं रखता हूँ लॉजिक। तो लॉजिक गेम को यहाँ पे मैंने कॉल किया, प्ले गेम को मैंने कॉल किया, गेट डेटा गेम को तो बाहर होना चाहिए क्योंकि इसकी लूप में ज़रूरत ही नहीं। उसके बाद मैंने क्लियर स्क्रीन किया, और प्ले गेम के बाद भी क्लियर कर दो स्क्रीन को विद द हेल्प ऑफ सिस्टम CLS, ताकि हमारा कंसोल बारी बारी से क्लियर हो सके। तो ये बस तैयार हो गया, बस कंपाइल करते हैं और दुआ करते हैं कि कोई एरर ना हो, वरना एरर होगा। मैं इसको डेस्कटॉप पे बग़ैर किसी नाम से सेव करता हूँ। सबसे पहले एरर यहाँ पे आ गया, क्यों आ गया, जो कि मैं हर वक्त करता हूँ। मुझे यहाँ पे यूजिंग नेम स्पेस लगानी होगी, जो कि बार बार ये मैं करता हूँ जब बड़ा प्रोजेक्ट बनाता हूँ। यूजिंग नेम स्पेस जो कि आपके नेम स्पेस के लिए इस्तेमाल होता है, लाइक सी आउट सी इन, जो एक बिल्ट इन फंक्शन है।
उनके काम आता है। उसके बाद क्या किया हमने एक्सपेक्टेड, ओके, इस फंक्शन की बॉडी भी हमने नहीं बनाई है तो बॉडी तो बनानी होगी, जो कि पूरा फंक्शन मैंने गलत लिखा है। मैंने कंडीशन फंक्शन के अंदर डाला है। मैं इसको यहाँ से करता हूँ कट। ये तो बेसिकली हमने एक फंक्शन बनाया, उसके बाद ये बॉडी बनाया और इस बॉडी के अंदर मैं ये सब यहाँ से करता हूँ कट, इसके अंदर करता हूँ मैं पेस्ट। ओके, अब इसके अंदर वो कंडीशन जो मैंने डाला विद द हेल्प ऑफ इफ़, ये सब कुछ पेस्ट करता हूँ। और इसको मैं थोड़ा इधर करता हूँ, आगे करता हूँ फिर। ओके सॉरी, ये एल्स होना चाहिए, एल्स यहाँ से नहीं ख़त्म करते मैंने बेसिकली। और ये भी थोड़ा इधर करते हैं और ये सब बारी बारी, ये दो बार हो गया तो मैं ख़त्म करता हूँ। इसको भी ख़त्म करता हूँ और इसको भी ख़त्म करता हूँ और इसको मैं यहाँ से कट करूँगा। ये बाद में आना चाहिए, एल्स पार्ट के बाद होना चाहिए। और मैं थोड़ा ऊपर जाके और ऐसा होने के बाद नहीं तो एल्स पार्ट में आई और रिटर्न कर दे फॉल्स, तो ये भी हो गया। बस वही सेम कोडिंग है, मैंने कोई चेंजिंग नहीं किया, जस्ट मैंने फंक्शन के अंदर इसको चेक किया। पहले मैंने फंक्शन के अंदर ये कंडीशन डाला था जो कि हम नहीं डाल सकते, तो अब यहाँ पे वो कंडीशन डालते जो अभी मैंने किया था। तो मैं यहाँ पे देखता हूँ कि अगर बैलेंस 1 ग्रेटर देन 0 है, मैंने कहा कि कोडिंग वही रहेगा, और बैलेंस 2 यानी प्लेयर 2 की बैलेंस ग्रेटर देन 0 है तो इस केस में रिटर्न कर दो ट्रू, यानी कुछ ना कुछ बैलेंस पाई जाते हैं। अगर ऐसा नहीं है तो एल्स पार्ट में जाए और रिटर्न कर दो फॉल्स, और ये फंक्शन कॉल हो जाएगा हमारे लूप के अंदर जो यहाँ पे अब ने बनाया। तो जल्दी से मैं इसको कंपाइल एंड रन करता हूँ। ओके, तो ये हमारा आ गया कैसीनो गेम। सबसे पहले सॉफ्टवेयर ने पूछा प्लेयर्स नेम्स। फर्स्ट प्लेयर नेम मैं डालता हूँ काशिफ। उसके बाद सेकंड प्लेयर नेम मैं डालता हूँ नूर, यानी ये वो 2 प्लेयर हैं और मुझे ये ख़त्म करना है। ये वो 2 प्लेयर है काशिफ एंड नूर जो है इस कैसीनो गेम को खेलेगा। उसके बाद जैसे ही मैं एंटर करूँगा वो मुझसे पूछेगा प्लेयर्स बैलेंस। अब बताओ काशिफ, उसने डायरेक्ट खुद किया, अब दोबारा मुझे काशिफ लिखने की ज़रूरत नहीं, अब ये स्टोर हो गया। काशिफ हैज़ बैलेंस कितना होना चाहिए, फॉर एग्ज़ाम्पल 100। नूर हैज़ बैलेंस होना चाहिए, आप कुछ भी डाल सकते हैं 300। उसके बाद प्लेयर्स बेट, सीधा वो सिस्टम क्लियर स्क्रीन वाला जो हमने डाला था उस पूरे क्लियर किया कंसोल को, आउटपुट को। तो पूछ रहा है कि काशिफ प्लीज़ इंटर योर बेट। तो काशिफ कहता है कि मेरे पास टोटल, काशिफ के पास टोटल 100 थे, वो कहता है कि मैं डालता हूँ 190, टोटल उसके 100 रुपये हैं। तो वो डिस्प्ले करेगा काशिफ योर बैलेंस इज़ लेस देन 100, यानी आपका बैलेंस 100 है और आप 190 की बात क्यों कर रहे हो कमीने, दोबारा चेंज कर दूँ। तो वो कहेगा चलो मैं शर्त लगाता हूँ 100 की, जो कि 100 है, 100 का ही शर्त लगाता। अब वो नूर से पूछेगा कि नूर अब बताए आपकी शर्त कितनी है। तो नूर की टोटल बैलेंस कितनी थी, 300 हमने डाली थी, और मैं कहता हूँ कि मैं 400 का बेट लगाता हूँ, और मुझे कहेगा कि ए दिमाग ख़राब है, आपके पास 300 और आप 400 की बात कर रहे हो। तो मैं कहूँगा चलो ठीक है, मैं भी 300 की बात करूँगा। उसके बाद वो पूछेगा कि प्लेयर्स अपना अंदाज़ा बताए। तो काशिफ कहेगा कि काशिफ प्लीज़ गेस योर रैंडम नंबर। सॉफ्टवेयर ने पूछा, काशिफ कहेगा कि 10 नंबर है और इसमें मैं थूक लगाता हूँ 6 पे। और नूर प्लीज़ गेस योर रैंडम नंबर। अब नूर से पूछा कि अब आप बताएं, मियाँ आप बताएं कि आपकी जो 10 नंबर है उसके अंदर आपका अंदाज़ा क्या है। मैं कहूँगा कि मेरी थूक हमेशा 9 पे बढ़िया चलती है तो मैं 9 डालूँगा। उसके बाद काशिफ प्लीज़ इंटर योर बेट। ओ माय गॉड, तो यहाँ पे एक बहुत बड़ी शानदार मिस्टेक हमने की है जो कि नहीं करनी चाहिए थी। ऐसा क्यों, ये जो सिस्टम क्लियर स्क्रीन है इसको मैं यहाँ से करता हूँ ख़त्म, और उसके बाद इसके अंदर मैं डालता हूँ गेट ch, क्योंकि हमारे कमांड का वेट तो करे। ये हमने बहुत बड़ा मिस्टेक किया था। अब मैं इसको दोबारा कंपाइल एंड रन करूँगा। चलो देखते हैं कि और मिस्टेक तो नहीं किए हैं। हाँ, और नहीं किए हैं। और मेन के अंदर ये मैं यहाँ से कॉपी करता हूँ। एक और मैसेज भी हम क्यों ना डिस्प्ले कर दे विद हेल्प ऑफ सी एंड क्लियर स्क्रीन के बाद ये मैसेज भी हमें डिस्प्ले कर दें, ठीक है।
और इसको ऊपर करते हैं, ऊपर करते हैं, तरतीब देते हैं। चलो दोबारा कंपाइल एंड रन करते हैं और जल्दी जल्दी मैं इसमें इनपुट देता हूँ। id return exist what the heck, परमिशन डिनाइड, क्यों कोई एरर नहीं दिखा, फिर भी ये हमसे सेट डेटा, प्ले गेम, लॉजिक गेम, गेट ch कमांड का वेट किया। मैं दोबारा कंपाइल एंड रन करता हूँ। ओके, सो कैसीनो गेम, प्लेयर्स नेम, सबसे पहले मैं जल्दी नूर, उसके बाद अली, प्लेयर्स, अब नूर की बैलेंस कितनी होनी चाहिए, 100, अली के पास बैलेंस है फॉर एग्जांपल 300, तो नूर प्लीज़ इंटर योर बेट, तो नूर की बेट 100 है तो मैं 20 का बेट रखता हूँ। अली प्लीज़ इंटर योर बेट, अली के पास 300 है तो 200 का बेट लगाता है। प्लेयर्स गेस, अब अंदाज़ा लगाओ, नूर प्लीज़ गेस योर रैंडम नंबर, तो मैं कहता हूँ कि मैं 1 डालता हूँ। अली कहता है कि मेरी होनी चाहिए 4, और रिजल्ट ऑफ कैसीनो गेम 1 आ गया, तो कौन न जीतना चाहे, नूर। तो यहाँ पे कह रहे हैं नूर इज़ विनर एंड अली इज़ लूज़र, क्योंकि इस बार 1 किसकी सही निकली, अंदाज़ा किसका सही था, प्लेयर 1 का। एंड नूर करंट बैलेंस इज़ 300। ओह, पहले मेरे पास 100 थे और 200 मैंने जीत लिया और मेरे पास 300 आ गए, क्या बात है। और अली की टोटल कितने थे, 300, और 200 निकाल दिया तो इसकी 100 बच गए। आय हाय हाय, हाँ क्या गेम है। ओके, अब अगर मैं एंटर दबाओ तो दोबारा मैं कहना चाहता हूँ। अब मैं इस बार अंदाज़ा लगाता हूँ, नहीं मेरी इंटर योर बेट, मैं बेट लगाता हूँ, मेरे पास 100 थी, अब मैं 30 का लगाता हूँ। और अब अली कहता है कि मेरे पास 100 बच गई, तो मैं लगाता हूँ 10 का। प्लेयर्स गेस, नूर प्लीज़ गेस योर रैंडम नंबर 2, अली कह रहा है कि इस बार मैं 1 चूज़ करता हूँ और 7 आ गया, दोनों लूज़, बोथ नूर एंड अली आर लूज़र, और दोनों की करंट बैलेंस दिखाएगा। तो इसी तरह आप कैसीनो गेम बना सकते हैं और इसको खेल सकते हैं। उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल एनोनिमस नॉलेज को सब्सक्राइब करें। सो अगर आपको सोर्स कोड चाहिए तो आप मुझे मैसेंजर पर या व्हाट्सएप नंबर पर बात कर सकते हैं और मैं आपको डेफिनेटली सेंड कर दूँगा। और अगर मेरा वर्क आप लोगों को पसंद आता है तो मेरे वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, क्योंकि बहुत से स्टूडेंट यहाँ पे देखते हैं और सब्सक्राइब नहीं करते। और प्लेलिस्ट को एक्सेस करें C++ प्रोजेक्ट्स, वहाँ पे आपको इससे भी इंटरेस्टिंग प्रोजेक्ट मिल सकते हैं। तो मिलेंगे एक नए प्रोजेक्ट में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।